हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा मनी के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट बैंकिंग। देखो दोनों दोनों चैप्टर मर्ज करके 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, समझो, या तो दोनों चैप्टर मिला के किसी एक टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन दे देगा या फिर 3-3 नंबर का क्वेश्चन में बांट देगा। ठीक है, चलो, या 4 या 2। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब एक चीज़ समझो, अगर आप बैंक में जाते हो लोन मांगने के लिए तो कैसे बैंक लोन देता है? क्या बैंक के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? क्या कोई बैंक करोड़ों का मालिक होता है? बैंक के पास अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये हैं तो बैंक आपको 10,000 का लोन कैसे दे देता है? ठीक है, यही सब देखेंगे हम लोग मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पे, कि कमर्शियल बैंक जो है बेटा वो पैसा कहाँ से लाता है। ठीक है, वो पैसा मान लो किसी आदमी ने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए तो कैसे वो पैसे को कितने टाइम से पैसे बढ़ा सकता है, कैसे वो मार्केट में पैसा लगाता है, कैसे अपना पैसे को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स करता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन बेटा ये टॉपिक जानने से पहले ना आपको सबसे पहले समझना होगा CRR क्या होता है। ठीक है, यहाँ से समझना शुरू करोगे तब जाके ये टॉपिक में हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट आवर फर्स्ट टॉपिक इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सबसे पहले समझो कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आ रहा है कि कैश को रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? ठीक है, 2 टॉपिक हम लोग देखेंगे, एक CRR देखेंगे और क्रेडिट मल्टीप्लायर देखेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि बैंक जो है कितने पैसे में से कितना पैसा बना सकता है। ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो तो मैं अभी बता रही हूँ। सिंपल, देखो बैंकों का बाबा कौन, मतलब बैंकों का राजा कौन, बताओ? RBI। तो RBI बोलती है कि भाई तुम मेरे पास कुछ पैसा रिजर्व पे रखो। ठीक है, ताकि जब कंट्री को ज़रूरत पड़े, ठीक है, जब बैंक को अचानक ज़रूरत पड़े तो मैं दे सकूं। तो जो RBI है ना बेटा, वो ना कुछ परसेंटेज क्या करती है, बैंक को बोलती है कि तुम मेरे पास रखो। किसका कुछ परसेंटेज? जितना डिपॉजिट बैंक के पास आया उसका कुछ परसेंटेज। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRR? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद RBI। इट इज़ फिक्स्ड बाई RBI फिक्स करती है। जैसे करंट अभी चल रहा है टोटल डिपॉजिट का 3%, अभी CRR चल रहा है कि हर बैंक को 3% RBI के पास रखना ही होगा, जितना भी अमाउंट है बैंक के पास उसका। कोई डाउट है? समझे? और एक चीज़ याद रखना, वंस CRR इज फिक्स्ड, जब CRR बैंक फिक्स कर देती है ना, उस बेसिस पे हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है कि मान लो बैंक के पास 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये को बैंक कितने अमाउंट तक बढ़ा सकती है, मतलब कितना पैसा वो अपना मल्टीप्लाई कर सकती है, कितना अमाउंट तक वो चल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बैंक बोलती है कि तुम मुझे 10 रुपये दो, मैं तुम्हें 10 साल के बाद उसको डबल करके दूंगा। ठीक है, पर हाँ कैसे होता है ये सब चीज़, उसके लिए हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज़ क्रेडिट मल्टीप्लायर। आई होप आपको CRR समझ आएगा बेटा। CRR एक ऐसा परसेंटेज है जो कि रिजर्व बैंक के पास बैंक को रखना पड़ता है। ठीक है, RBI के पास, अपने पापा के पास फिक्स डिपॉजिट करके, मतलब डिपॉजिट करना, नॉट फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, ताकि RBI जब ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सके। ठीक है, अब बेटा जैसे एक बार मान लो CRR फिक्स हो जाता है ना, तो उसके बाद ना क्रेडिट मल्टीप्लायर बैंक कैलकुलेट करती है। क्या कैलकुलेट करती है? बैंक कैलकुलेट करती है। ठीक है, और वो देखती है कि हम जो है लोगों का पैसा कितना टाइम्स बढ़ा सकते हैं। क्या बोला मैंने? बैंक बोलती है कि हम लोगों का पैसा कितना टाइम्स बढ़ा के बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखो पैसा कहाँ घूमता है, मार्केट में घूमता है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन बैंक अंदाज़ा लगाती होगी ना कि हम मान लो 10 रुपये बैंक में घुमा रहे हैं, बैंक से मार्केट में भेज रहे हैं, तो वो 10 रुपये का कितना रुपया बन के आएगा। ठीक है, सो और द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, कि कितना टाइम तक वो पैसा को मल्टीप्लाई कर सकती है बैंक। ठीक है, वो देखते हैं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का बेटा एक फॉर्मूला होता है K=1/CRR। क्या फॉर्मूला होता है? K=1/CRR। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो 1/CRR। अब देखो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो RBI बताती है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल
आरबीआई ने बताया कि सीआरआर जो है वो 10%, कितना है 10%। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बताया कि सीआरआर कितना है 10% है, ठीक है। यहाँ के का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। हम लोग इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना टाइम्स जो है जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना टाइम्स जो है वो बैंक जो है वो आगे क्रेडिट दे सकती है और कितना टाइम्स बढ़ा सकती है, ठीक है। अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है? सो 1/CRR। देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक सिंपल सा मतलब है कि बैंक के पास बेटा जितना भी पैसा आता है वो उस पैसे से कितना वो क्रेडिट में आगे लोन के तौर पे दे सकती है या फिर वो पैसे को कितने टाइम्स बढ़ा सकती है, ठीक है। वो हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1/CRR। देखो सीआरआर ऑलरेडी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फिक्स करती है। फॉर एग्जांपल मान लो फिक्स किया हुआ है 10%, ठीक है। की का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगर मान लो 10% तुम्हारा सीआरआर फिक्स किया हुआ है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ 1/10%। अब परसेंट को हम लोग 100 में लेते हैं तो 100 को ऊपर ले जाएंगे, इसका मतलब 10 टाइम्स। इसका मतलब जो भी जो इनिशियल अमाउंट होगा उसका 10 टाइम्स तक जो है वो क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। कौन? बैंक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग देखते हैं। अगर मान लो कोई आदमी आया, ठीक है, और उसने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए। कितना डिपॉजिट किए? 10,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो चलो हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं कि वो 10,000 रुपये जो है वो बैंक कितने अमाउंट तक वो लोन दे सकती है, ठीक है। चलो अब देखो लोन मनी क्रिएशन का भी ना एक फॉर्मूला आता है, क्या? कैश रिजर्व इंटू 1/CRR। अब कैश रिजर्व कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। सीआरआर कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। इसका मतलब कि 10,000 रुपये से जो बैंक है वो 1 लाख रुपये तक, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक क्या दे सकती है, लोगों को लोन दे सकती है। इसका मतलब कि 10,000 रुपये का वो 1 लाख रुपये बना सकती है लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं बना सकती। तो 1 लाख तक जब बना सकती है तो 1 लाख तक लोन भी दे सकती है, राइट। तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं कि अगर सीआरआर बेटा 10% है, द कमर्शियल बैंक कैन क्रेडिट मनी 10 टाइम्स ऑफ कैश रिजर्व विथ सेंट्रल बैंक। इफ cash reserve is rupees 10,000, then the commercial bank can create credit as per the equation. The equation cash reserve into 1/CRR। कैश रिजर्व कितना है? 10,000 और 1/10 किया तो 1 लाख रुपए। इसका मतलब है सिंपली क्रेडिट मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट और गिव टू देयर कैश रिजर्व विद आरबीआई। सिंपल है कि अगर 10,000 रुपये बैंक के पास किसी आदमी ने प्राइमरी डिपॉजिट किया तो बैंक 1 लाख तक लोन दे सकती है। समझ आया? कोई डाउट है? ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 10% की जगह यहाँ पे रहता 20%। सीआरआर मान लो यहाँ पे 20% रहता, ठीक है। कहाँ गया सीआरआर? यहाँ पे मान लो 20% रहता और यहाँ पे मान लो 10,000 रुपये रहता। तो अब देखते हैं कि बैंक पैसा कितना टाइम्स करती, ठीक है। चलो मान लो 10,000 रुपये इंटू 20%, ठीक है, कितना हुआ बताओ? इसका तो मनी क्रिएशन कितना कर पाती? 50,000 तक कर पाती, ठीक है। यहाँ एक मतलब कि क्या समझे कि 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये और अगर 20% पे अगर सीआरआर रहता, मतलब अगर बैंक जो है वो 20% अगर आरबीआई के पास रखती तो कितना वो लोगों को दे पाती? 50,000 रुपये दे पाती। यहाँ 10% रखा है तो कितना लोगों को दे पा रही है? अप टू एक्सटेंट 1 लाख रुपीज़ तक। समझ आया? यही खेल है बेटा, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला के इक्वल्स टू 1/CRR, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कितने टाइम्स आप पैसा दे सकते हो। उसके बाद आपको पैसा निकालने के लिए जो है वो आपको मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? कैश रिजर्व जो कि गिवन रहेगा इंटू 1/CRR, ठीक है। चलो और इसको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो ना बैंक के पास ना 1,000 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 1,000 रुपये आया, ठीक है। और सीआरआर चल रहा है आपका
10%। कितना चल रहा है बेटा? CRR चल रहा है 10%। ठीक है। अब ना जो बैंक है ना वो क्या करेगी, अब लोगों को लोन देगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1,000 रुपये है, ठीक है, वो कितना तक वो पैसा दे सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं, टाइम्स हम लोग कर लेते हैं, हमको 10% पता है, तो 10% का अगर हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं, ठीक है, तो हमको पता है 10 टाइम्स होता है। पीछे हमने ऑलरेडी देखा कि 10 टाइम्स होता है। इसका मतलब 10 टाइम्स होता है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, कि जो भी अमाउंट है उसका 10 टाइम्स तक जो है बैंक पैसा दे सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, उसका 10 टाइम्स कितना हुआ, 10,000 रुपये तक बैंक जो है वो लोन दे सकती है। अब देखते हैं हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो राउंड 1। ठीक है, डिपॉजिट पब्लिक ने कितना डिपॉजिट किया, 1,000 रुपये। मैंने ऑलरेडी आपको बोला 1,000 रुपये डिपॉजिट किया। CRR कितना चल रहा है, 10%। तो CRR रखने के बाद लोन कितना दे सकती है बैंक? ऑब्वियसली 10% रखेगी तो 100 रुपये रखी, 100 रुपये रखी ना, तो कितना दे दी लोन, 900 रुपया। ठीक है, अब बैंक के पास कितना पैसा बच गया बताओ? अब ये पैसा 900 रुपया, ठीक है, अब 900 रुपया तो चला गया लोन पे। अब घूम के फिर ये जब इसको रीपे करेंगे तो घूम के किसके पास आएगा, बैंक के पास ही आएगा। अब बैंक के पास बचा वैसे 900 रुपया, 900 रुपये बचा। अब CRR मेंटेन करना है, कितना रुपये बचेगा, 90 रुपये CRR मेंटेन करेगा। 10% है ना, 900 को 10%, 90 रुपीज़ होता है। ठीक है, अब लोन कितना गिवन करेगा, 810 रुपये। अभी फिर ये पैसा मार्केट में घूमता है, और मार्केट में घूमने के बाद अब बैंक के पास वापस आ जाता है। राउंड 3 में बैंक के पास कितना पैसा बचा, 810 रुपये। अब उसका भी रखना पड़ेगा ना, 10%, 81 रुपीज़। कितना बचा, 729 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह करते 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 10,000 रुपये जब पूरा होगा तो यहाँ पे डिपॉजिट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट कितना हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिपॉजिट कितना होगा लास्ट में, 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला कि 10,000 तक दे सकती है। ठीक है, उससे लोन कितना दिया, 9,000। ठीक है, और 1,000 कैश रिजर्व पे रखा। इसी तरह बेटा चलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसी तरह क्रेडिट क्रिएशन चलता है। ठीक है, बैंक पता लगाती है पहले कि CRR कितना है, CRR करने के बाद क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे बनाना होगा। ठीक है, तभी पता चलेगा कि लोगों ने कितना प्राइमरी कितना दिया, ठीक है, उससे कितना पैसा लोन में जा रहा है। ऐसे करते करते टोटल कितना हम यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई करते हैं और फिर निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि ये एग्जाम्पल इसमें भी चलेगा। ठीक है, वो टॉपिक का आपका नाम है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हम लोग एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि कमर्शियल बैंक जो है कैसे मनी क्रिएट करते हैं। सेम यही चीज़ है पर वो रिटर्न में। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, पढ़ते जाते समझते आते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। ये तो पता है कि पैसा बना नहीं सकती कमर्शियल बैंक। ठीक है, दैट इज़ दे कैन नॉट इशू नोट एंड कॉइन्स, येट दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। ये पीछे पढ़ा हमने कि सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। देखते हैं कमर्शियल में मनी क्रिएशन कैसे होता है, पैसे कितने टाइम्स हम लोगों को लोन दे सकते हैं, ऐसा चीज़ देखते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसेस है, पढ़ा तो दिया पीछे पर इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक बेटा रिसीव करती है प्राइमरी डिपॉजिट, किससे, अपने लोगों से। जो लोग, मान लो कोई एक्स आदमी गया बैंक में, बोला कि सर मुझे 1,00,000 रुपये बैंक में रखना है, कर दिया प्राइमरी डिपॉजिट। तो फर्स्ट में बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जिसको कि बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब क्या करती है बैंक, लैंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। अब दूसरे में क्या करती है, ये जो 10,000 रुपये है ना, इसको मार्केट में घुमाती है, उधार दे देती है। ठीक है, कैसे, money is lent by bank not only in the form of cash but in the form of credit entry in the accounts of the borrower. These entries, credit entries, are known as secondary deposit. अब क्या होता है बता रही, यहाँ पे सेकेंडरी डिपॉजिट आया। सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा बैंक को मिला, बैंक जब वो पैसा लोन के तौर पे किसी को दे देती है, ठीक है, तो वो हो जाए सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बेटा बैंक क्या करती है, पैसा लेने के बाद वो पैसा जिसको लोन का ज़रूरत है उसको लोन दे देती है। कैसे बैंक में जाते हो तो लोन मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, ठीक है, उसी वो क्या करती है, आपको आप ही का पैसा, ठीक है, आपको लोन पे देती है।
ठीक है। सो सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ। अब सेकेंडरी डिपॉजिट होने के बाद द बोरोवर कैन इशू चेक। अब बेटा जिसको ज़रूरत पड़ेगा, अब बैंक हाथ में तो पैसा देता नहीं है, बैंक चेक इशू कर देता है, ठीक है। कितना पैसा आपको चाहिए, इतना पैसा का चेक दे दिया, अब वो पैसा को जाओ अपने अकाउंट में डालो, या आप किसी को पेमेंट करना है तो करो। तो वो पैसा क्या होता है, बैंक घर चलता है उससे नहीं, वो पैसा किसी से पेमेंट होता है, वो पैसा मार्केट में घूमता है, ठीक है। सो द बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट द क्रेडिट इन देयर अकाउंट एंड देन द चेक सर्कुलेट्स इन इकोनॉमी। वो पैसा मार्केट में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो टोटल डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा रहता है उससे कई गुना ज़्यादा कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखती है और वो दे भी सकती है। दिस इज़ बिकॉज the commercial bank knew that all the depositors will not show up banks to withdraw all their deposits by the way of cash। ये कमर्शियल बैंक को अपने एक्सपीरियंस से बेटा पता रहता है कि लोगों ने जितना पैसा डाला है अपने अकाउंट पे वो एक बार में तो मांगने आएंगे नहीं, हो सकता है एक आदमी आ जाए, हो सकता है 2 आदमी आ जाए, ठीक है। उस हिसाब से वो लोग बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना सब मार्केट में लगा देता है, तभी ना पैसा बढ़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एक्सपीरियंस सेज दैट विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10%। मान लो बैंक का ये एक्सपीरियंस है कि लोग जो है वो 10% के करीब पैसा मांगने आ सकते हैं, ठीक है। 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जितना भी पैसा रखा हुआ उसका 10% ही मांगते। मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास करोड़ों रुपए हैं, तो करोड़ों रुपए का 10% बैंक अपने पास रख लेती है, बाकी सब पैसा लगा देती है, क्योंकि उतना पैसा ही लोग डिमांड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसी में देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे CRR गिवन रहता है, CRR गिवन रहने के बाद फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालता है, ठीक है। 1,000 रुपये से कितना वो लोन देती है, लोन मार्केट में घूमता है, उसके बाद फिर लोन मार्केट में घूमते, भाई लोन तो चुकाएगा ना, लोन चुका के फिर वापस आता है, फिर वो मार्केट में घूमता है, ऐसे करके पैसा बढ़ता है, समझ आया, ऐसे करके पैसा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। इनफ है 6 मार्क्स के लिए, इतना लिखना कॉपी में इनफ है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, उसका क्या फंक्शन होता है, चलो द नेक्स्ट टॉपिक है बेटा द सेंट्रल बैंक। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है, राइट। सो द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में जितने भी बैंक है सबको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। RBI जो है बेटा वो नोट इशू करता है और साथ में जो मार्केट में जो पैसा सप्लाई हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इट सर्व्स एज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो सेंट्रल बैंक है ना उसको गवर्नमेंट का बैंकर बोला जाता है और वो साथ साथ फॉरेन रिजर्व को भी मेंटेन करता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक तो पता है आपको। RBI स्टैब्लिश हुआ था बेटा 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, जो कि पास हुआ था 1934 में, 34 में पास हुआ था, 35 में 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं बेटा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि ये बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है। इसका मतलब क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द मोनोपोली राइट, मतलब पूरे कंट्री में एक लौता राइट, मोनोपोली मतलब एक लौता राइट किसका है, नोट इशू करने का, सेंट्रल बैंक के पास है। दिस इज कॉल्ड करेंसी authority function of central bank except 1 rupee note and coins of all denomination। देखो 1 rupee नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो RBI नहीं करती, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। RBI क्या करती है, RBI नोट छापती है, ठीक है। पहला क्या हो गया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा बेटा बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बैंकर कौन है, RBI है, ठीक है। सेंट्रल बैंक मतलब RBI इज़ द बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी है, ठीक है, कौन, RBI। इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जितना भी मार्केट में सिक्योरिटीज़ बाई होता है, सेल होता है गवर्नमेंट का, वो RBI करती है। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, मनी मार्केट, आप अगर BST पढ़ोगे तो उसमें देखोगे मनी मार्केट के बारे में, ठीक है।
मनी मार्केट का जो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। तीसरा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। देखो बैंकर्स बैंक है मतलब बैंक का बैंक है, ठीक है, मतलब सारे बैंक का एक बैंक कौन, आरबीआई। As the bankers bank, it is almost the same relation with the other banks in the country as commercial bank has with its customers। जैसे कमर्शियल बैंक्स, जैसे जो पब्लिक बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, वो अपने कस्टमर के साथ कैसे रहते हैं, वैसे ही एसबीआई आरबीआई अपने सारे बैंक के साथ वैसे ही रहता है। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। जब भी बैंकों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कौन देता है बताओ, उसको सेंट्रल बैंक देती है, ठीक है, दैट इज़ आरबीआई। फिर द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। कभी कभी एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले लेती है, ठीक है, एक बैंक का दूसरे बैंक से फाइट हो जाता है, तो वो सब कौन सॉल्व कराता है, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सिंपल है कि ना, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, कहीं से हेल्प नहीं लेना है। अगर सब जगह हेल्प मांग लिया, हेल्प नहीं मिला, तो एक जगह हेल्प मिलेगा, वो है आपका सेंट्रल बैंक में, मतलब आरबीआई के पास अब जाइए, आपको हेल्प मिल जाएगा। किसको, बैंक्स को, ठीक है। आरबीआई हमारे लिए काम नहीं करती, आरबीआई बैंक्स के लिए काम करती है, ठीक है। फिफ्थ, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्या होता है, जब भी मार्केट में बेटा पैसा ज़्यादा दौड़ता है ना, उसको कौन कंट्रोल कर लेता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर लेती है, ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा ना हो। मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा, ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी, ठीक है। सबके पास पैसे होगा तो महंगाई तो आएगी ना, ठीक है। ये समझिए, इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो अब चलते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। देखो अब हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे पैसा को कंट्रोल करती है मार्केट में ओवरफ्लो होने से। देखो अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और पैसा एकदम ही मार्केट से हट जाएगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब होता है रिसेशन, मतलब जब पैसा की कमी हो जाए। इन्फ्लेशन आ जाने से क्या होगा, मार्केट में क्या होगा बताओ, इन्फ्लेशन आने से मार्केट में पैसा का चलन ज़्यादा हो जाएगा। जब पैसा मार्केट में ज़्यादा चलेगा तो सामान महंगा हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बैंक है मतलब जो आपका आरबीआई है, मतलब सेंट्रल बैंक है, वो कैसे क्या करती है। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। दो है, ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट से फॉलो करती हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटी क्वाली, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव में 6 तरीके से वो मेंटेन करती है मार्केट में पैसा, क्वालिटेटिव में 3 तरीके से। तो क्वांटिटेटिव पहले पढ़ेंगे, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रेशियो। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वांटिटेटिव में चलते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मार्केट में ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मार्केट में पैसा सप्लाई होता है, ठीक है, तो उसी को कैसे ओवरऑल फ्लो होता है वो हम लोग देखते हैं, और वो कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है, आरबीआई देखती है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले बेटा बैंक रेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, अब ग्रेजुएशन में भी इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़ोगे तब तक इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। देखो जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है ना कमर्शियल बैंक क्या होता है, ठीक है, जितने भी बैंक आप जाते हो वो सारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है जो पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। सो पहला है बैंक रेट। बेटा बैंक रेट में क्या होगा, बैंक को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, देखो बैंक को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब भी बैंक के पास पैसा शॉर्ट कर जाता है तो वो किससे पैसा मांगती है, आरबीआई से पैसा मांगती है, ठीक है। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक को जब इंस्टेंट लोन चाहिए तो लोन किससे मिलेगा, आरबीआई से मिलेगा। अब इन्फ्लेशन में देखते हैं, अगर मान लो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ऑब्वियसली पैसा मार्केट में अगर चलेगा, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी।
अब बैंक रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, अब बैंक को जब पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो वो आरबीआई से तो लेगी ही, ठीक है। अब आरबीआई से जब पैसा लेगी तो उसको तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो बैंक को तो लॉस होगा। तो बैंक क्या करेगी, जो भी लोन देती है वो जनरल पब्लिक को, वो लोन का परसेंटेज बढ़ा देगी, ठीक है। अब लोन का परसेंटेज बढ़ा देगी तो लोग लोन कम लेंगे, राइट। जब लोग लोन कम लेंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई द सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट, ठीक है। सो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली कमर्शियल बैंक इंक्रीजेज देयर ओन इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगी, और मान लो जो लोग आए हैं लोन लेने के लिए उनको ज़्यादा लोन पे करना पड़ेगा तो वो पैसा नहीं लेंगे, और इसकी वजह से मार्केट कूल हो जाएगा, ठीक है। और उसी का उल्टा डिफ्लेशन में क्या होगा, जब डिफ्लेशन में मार्केट में मान लो पैसा ही नहीं है तो जब बैंक को ज़रूरत पड़ेगा तो बैंक क्या करेगी, रेट कम कर देगी, ठीक है। उसी तरह मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे आपको हमने पहले भी बताया कि आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल करती है, ठीक है। सिंपल है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो तो आरबीआई क्या करेगी, जो भी सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास है गवर्नमेंट का वो बेच देगी। जैसे ही बेचेगी तो पब्लिक का पैसा किसको मिलेगा, आरबीआई को पब्लिक का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, पैसा तो उसी के पास आ गया, ठीक है। और जब डिफ्लेशन होगा तो वो क्या करेगी, बेच देगी, ये सॉरी खरीद लेगी, और जैसे ही खरीदेगी, खरीदने से क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो उससे मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ेगा। समझे क्या है, ठीक है। सिंपल है बेटा, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई जो है वो सेल कर देती है, क्या अपना स्टॉक सेल कर देती है और मार्केट से पैसा उठा लेती है, समझे। और उसी का उल्टा डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो अब है बेटा रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या होता है, सेम बैंक रेट के जैसा ही होता है रेपो रेट, लेकिन ना रेपो रेट में जब शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखना रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मान लो 1-2 दिन पैसे अगर ज़रूरत पड़ती है, उस केस में बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेती है और उसके बदले बैंक अपना बॉन्ड जो है वो आरबीआई को देती है, ठीक है। और मैंने आरबीआई को बेच देती है और उससे रिटर्न में लिखवा लेती है, ठीक है। दोनों पार्टी साइन करता है, उसमें रिटर्न में लिखवाता है कि जब हम आपका रेपो रेट चुकाएंगे, ठीक है, तब हम फिर से उसको खरीद लेंगे, ठीक है, उस बॉन्ड को, ठीक है। उसका रेट भी फिक्स रहता है, डेट भी फिक्स रहता है, ठीक है। सो द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू कमर्शियल बैंक्स बाय सेलिंग by buying the government securities, it is also known as repurchase rate. It carries the agreement of repurchase of securities by commercial bank at predetermined date and predetermined price डेट सब फिक्स रहता है। कमर्शियल बैंक के पास जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड आरबीआई ले लेती है, ठीक है, और उसके बदले उसको पैसा दे देती है, ठीक है, एक रेट के साथ, रेपो रेट, ठीक है, कुछ भी परसेंटेज रहता है, और बाद में फिर से वो उसको रीपरचेस कर लेती है कमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, पैसा का बहाव ज़्यादा है, तो रेपो रेट क्या होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। रेपो रेट का रेट ज़्यादा होगा तो बैंक के पास पैसा कम आएगा, बैंक के पास पैसा कम होगा तो कम लोन देगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी बेटा आरबीआई को भी ज़रूरत पड़ता है पैसे का, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों से पैसा ले लेती है, ठीक है, बैंकों से पैसा ले लेती है और वहीं सेम बॉन्ड इधर उधर होता है, ठीक है। बॉन्ड इधर उधर मतलब, ठीक है, जैसे मान लो अभी इसमें क्या पढ़ा कि बॉन्ड लेती है, ठीक है, फिर लास्ट में बॉन्ड रीपरचेस करती है, इसमें भी वही है, आरबीआई अपना बॉन्ड कमर्शियल बैंक को दे देती है, फिर लास्ट में चुकाने का टाइम ले लेती है, ठीक है। तो अब जब इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी,
रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना उधार के तौर पे, ठीक है। तो उस केस में मार्केट में पैसा सेटल हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ लो। अब देखते हैं हम लोग CRR, जो ऑलरेडी मैंने पीछे आपको बता दिया, फिर भी देख लेते हैं। CRR देखो, बैंक जब ट्रांजैक्शन करती है ना तो RBI बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसा रखो, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा जमा रखो। तो CRR होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विथ RBI, कि बैंक के पास जितना टोटल डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है RBI अपने पास रखती है, ठीक है। और वो परसेंटेज RBI फिक्स करती है और वो चेंज होते रहता है मार्केट का फ्लो के हिसाब से। अगर मान लो मार्केट में पैसा को कैप्चर करना है, मतलब अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो क्या करेगी RBI CRR बढ़ा देगी। जैसे ही CRR बढ़ा देगी तो बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगा, और शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगा तो पब्लिक जब पैसा लेने आएगी तो बैंक नहीं दे पाएगी, सिंपल है। उस तरह महंगाई भी रुक जाएगा, ठीक है। अब आ जाए SLR क्या होता है बेटा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? जिस तरह CRR में कमर्शियल बैंक जो है वो RBI के पास कुछ रखती है, उसी तरह SLR में कमर्शियल बैंक जो है वो अपने पास भी कुछ रखती है। मान लो SBI ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो अपने पास CRR तो RBI को रख दिया और SLR भी रखती है। SLR में क्या होता है, वो अपने पास कुछ कैश, कुछ एसेट, कुछ गोल्ड, कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो सब यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं SLR, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आपका बैंक है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आपका रिज़र्व बैंक है, वो रिज़र्व बैंक बोलती है कि SLR का रेट बढ़ा दो। SLR का रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा उसको अपने पास रखना पड़ेगा तो लोगों को कम लोन देगी, कम लोन देगी तो क्या होगा, मार्केट में कम पैसा फ्लो होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब है बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वो क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव में बेटा ना कुछ सेक्टर्स पे ही फोकस करता है, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को ही सिलेक्ट करता है जहाँ पे मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उस मनी का सप्लाई को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। ये 3 तरह से होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुअर्शन, ठीक है। सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बेटा जब भी लोग लोन लेने जाते हैं बड़े अमाउंट का, तो उसके बदले बैंक कुछ मॉर्गेज रखती है, मतलब कुछ कोलैटरल रखती है, राइट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वही चीज़ है। अगर मान लो आप लोन लेने गए 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक तो आपसे कोलैटरल मांगती है। तो मान लो कोलैटरल में तो आपको पता है कि आपको जितना अमाउंट आपने डिमांड किया उससे ज़्यादा का आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उससे मान लो कि आपने रखा 3 करोड़ का कोई सामान, ठीक है, और उसके बदले 1 करोड़ रुपए ले लिए किससे, बैंक से। तो जो डिफरेंस है ना 2 करोड़ का, ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कोलैटरल सिक्योरिटी जो आप सिक्योरिटी रख रहे हो उसका, और जो पैसा आपको मिला उसका, वो दोनों के बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलता है, ठीक। एग्जाम्पल, फॉर लोन ऑफ हाउस द सिक्योरिटी मॉर्गेज इज़ 5 करोड़, और आपको पैसा लेना है 3 करोड़, 2 करोड़ का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन में कैसे काम आता है, जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा बेटा, देयर विल बी राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो RBI बोलेगी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दो, ठीक है। अब ज़्यादा कर दो इसका मतलब क्या, कि अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए चाहिए, आपको 10 लाख रुपए रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो बहुत सारे लोग नहीं रख पाएंगे, उस केस में क्या होगा, मार्केट में पैसा का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा है बेटा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। RBI क्या करती है ना, क्रेडिट को ना लिमिट कर देती है कि तुम इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है। उससे क्या होगा, क्रेडिट लिमिट करने से क्या होता है, मार्केट में फ्लो कम होता है, ठीक है। और थर्ड है बेटा मॉरल सुअर्शन। मॉरल सुअर्शन क्या बोलती है कि RBI ये बोलती है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तुम्हें वो फॉलो करना है, ठीक है। दैट इट इज़ लाइक बैंक एडवाइस टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे लोन देना बंद कर दो, ठीक है, मतलब कम कर दो। और लिबरल इन लेंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन, और जब पैसे की कमी हो जाए लोगों के पास तब वो लोग को लोन दो। इट गिव्स एडवाइस टू फॉलो डायरेक्टिव्स ऑफ RBI। बोलते हैं RBI जो बोलती है वो तुमको करना पड़ेगा। मोरल सुअर्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर।
ठीक है। मोरल सुआशन ये बोलता है कि जो सही है कंट्री के लिए वो तो तुम्हें करना ही है, प्लस प्रेशर भी हैंडल करना है। ये इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है। सिंपली बेटा इसमें कुछ नहीं है, पूरे ये में यही देखा जाता है कि कैसे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, देखो महंगाई है मतलब सब चीज़ महंगा है, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तभी ना महंगा हो गया। तो वहीं बोलता है आरबीआई कि हम कैसे महंगाई को कंट्रोल करें, ठीक है। इसीलिए इतना सारा चीज़ है, देखो अच्छे से वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ ये पूरा 6 मार्क्स का चैप्टर खत्म हो गया। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से, समझ में आए लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।